वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। ग्रामर के वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के सीरीज को कंटिन्यू रखा जा रहा है। अब इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो ग्रामेटिकली गलत नहीं होते हैं, बल्कि वहां पर मिस एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज किया जाता है। और हमें करना क्या है, तो वी हैव टू जस्ट मार्क देयर कि हम आंसर को गैस करें कि कहाँ गलती है। और फॉर द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमसे जो भी शब्द निकले दैट शुड बी सूटेबल एंड करेक्ट। ठीक है, तो इसकी एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए दीज आर एक्सरसाइजेस। तो पहला लिखा हुआ है वी मस्ट प्रिवेंट, मतलब हमें रोकना होगा engendered wild animal species from being extinct। तो extinct देखिए आपके पास दो वर्ड है, एक है EXTINCT, इसका अर्थ होता है विलुप्त। और अगर इसी का हम बात करें एक्सटेंट, तो एक्सटेंट मतलब होता है अस्तित्व में। क्लियर है? चलो, तो फिलहाल यहां जो मीनिंग की बात करते हैं वो एरर पॉइंट में जो जा रहा है वो हमारा बी है। और बी में जो वर्ड आया है इनजेंडर्ड, तो इनजेंडर्ड मतलब होता है क्रिएट करना, पैदा करना। और हमें जो अर्थ निकाला गया है वो है वाइल्ड एनिमल्स स्पीसीज जो खतरे में है। और खतरे में है तो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन लगभग में आ जाता है, वो हो जाता है इंडेंजर्ड। ओके, डन है। सो आंसर हमारा B1 है। और इंप्रूव्ड जो वर्ड चाहिए ये इसकी जगह हमारा इंडेंजर्ड। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट लिखा है द इनडिफैटिगेबल जील। इनडिफैटिगेबल, डिफीट मतलब हारना, डिफैटिगेबल मतलब हारे जाने योग्य, डिफैटिगेबल मतलब जिसे हारा ना जाए। तो अथक उत्साह, फियरलेसनेस निर्भीकता, विद विच द यूथ वर्क, जिससे नौजवान लोग कार्य कर रहे हैं। रीजॉइंड मी बियॉन्ड मेजर, तो बियॉन्ड मेजर का मतलब होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं, जिसका कोई आधार नहीं। तो यहां जो एरर पॉइंट आ रहा है वो आपके सी नंबर पर है। और सी नंबर पे क्या है, ये रिजॉइंड जो है मिस एप्रोप्रिएट वर्ड है। यहां जो शब्द होगा वो होगा सिमिलर साउंड के लगभग में जो वर्ड आएगा वो होगा रिजॉइज्ड, यानी खुशी देना, आनंद देना। ठीक है, तो अब दोबारा पढ़ते हैं द इनडिफैटिगेबल जील और एंड फियरलेसनेस विद विच द यूथ वर्क, जो यूथ काम कर रहे हैं। रिजॉइस्ड मी, मुझे खुशी दिलाते हैं। बियॉन्ड मेजर, जिसकी मुझे कोई कल्पना नहीं है। ओके, डन, गुड। ध्यान रहे ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमको इग्नोर कर देते हैं और एग्जामिनेशन आवर में वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आंसर ही नहीं बनता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये कोशिश आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो थर्ड वन लिखा है इन चाइना। चाइना में स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड अ लैंग्वेज, उन्होंने एक ऐसी भाषा का पता लगाया। ध्यान है, डिस्कवर्ड का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंड जस्ट ओनली नो अबाउट यू। तो पता लगाया दैट वीमेन, बहुवचन है, WOMEN, वीमेन इन्वॉल्व अमंग देमसेल्व्स, जो महिलाएं अपने आप में इन्वॉल्व कर रहे थे। फिर उसके बाद से क्या, विद अ स्क्रिप्ट, जिसकी एक स्क्रिप्ट थी, दैट वॉज लेस कॉम्प्लेक्स, जो अपेक्षाकृत कॉम्प्लेक्स कम थी, यानी जटिल कम थी, देन इन कंपैरिजन टू द ऑफिशियल चाइनीज लैंग्वेज। अब एरर की हम बात करें तो यहां पे जो एरर है वो आपका बी पॉइंट पर है। और बी पॉइंट में जो शब्द है वो इन्वॉल्व ना हो करके यहां चाहिए हमें इवॉल्व।
इस इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना, विकसित करना। क्लियर है? तो अब कैसे पता चला? तो हमें लैंग्वेज को देखना कि वो एक ऐसी भाषा among themselves अपने बीच में इन्वॉल्व था। तो अपने बीच इन्वॉल्व नहीं, अपने बीच इवॉल्व किया, मतलब विकसित किया विद ए स्क्रिप्ट, जिसकी एक स्क्रिप्ट भी थी, ठीक है, जो कि चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज से क्या थी, लेस कॉम्प्लेक्स थी। तो ऐसे हमने कैच किया कि ये हमारा एप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर क्या होना चाहिए। डन है? गुड। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करें कि टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर, महंगे हो गए थैंक्स टू सडन राइज। अच्छी बात है। इन प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट कंपाउंड्स। अब फिर एरर के ऐसे देखें कि कभी कभी एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, लगता है कि हाँ सही तो लिखा हुआ है, बट द एरर इतना अच्छा होता है कि हमें फर्स्ट टाइम के या सेकंड थर्ड टाइम पे नहीं आता है। तो रेगुलर हमें रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यूअस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो एरर पार्ट की हम बात करें तो यहां पर जो एरर है वो आपका डी है, और डी नंबर पे जो वर्ड ये आया हुआ है कंपाउंड्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमें जो शब्द चाहिए वो आपका कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स का मतलब होता है उपकरण। क्यों? क्योंकि टीवी सेट को बनाने के लिए हमें कंपाउंड संयोजक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि उपकरणों की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, और बाहर से मंगाने की वजह से ही प्राइसेस क्या हो गए, कॉस्टलियर हो गए और कीमती हो गए। ओके, डन है? चल फिर लिखा है बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स। स्नीक मतलब चुपके से, अटैक्स मतलब हमला। तो वो इंगेज है स्नीक अटैक्स में। तो अब स्नीक अटैक्स में है तो वी वर फ्रीक्वेंटली ऑन अलर्ट। तो हम अक्सर जो है अलर्ट रहते हैं। दुश्मन हमला कर रहा है और रेगुलर हमला कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे हम प्रायः रहते हैं कि कॉन्स्टेंटली, हमें निरंतर जो है अलर्ट की रहने की जरूरत है। तो अब जब निरंतर अलर्ट रहने की जरूरत है तो हमारा जो इंप्रूवमेंट वर्ड होना चाहिए वो फ्रीक्वेंटली ना हो करके कॉन्स्टेंटली होगा, यानी निरंतर। सो एरर पार्ट इसमें भी हमारा डी नंबर पे है। ओके, क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।